पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। राधा वल्लभ संप्रदाय में जैसे कि जिन्हें भी दीक्षा लेनी होती है, उनमें हमारे जो भी वाणी पाठ है, जैसे कि अष्टयाम सेवा, राधा सुधानिधि, उसके बाद सेवक वाणी जो है ना, और हित 84। इसके अलावा श्री गुरुदेव ने श्री हित हरिवंश चरितामृत को भी इंक्लूड करा है, जिसका पाठ हमें करना होता है। तो आइए जानते हैं हित हरिवंश चरितामृत की जो ये ग्रंथ है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो मैं पहले अध्याय से स्टार्ट करूँगी। सबसे प्रथम में, चूँकि हरिवंश महाप्रभु हमारे आचार्य हैं, तो उनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है, तभी हमें उनके प्रति अगाढ़ प्रीति होगी और हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले श्री राधा चरणारविंद की वंदना से प्रारंभ करते हैं। श्री हरिवंश। श्री राधा चरणारविंद की वंदना। वृंदावनेश्वरी तवेव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। सत्प्रेम सिन्धुमकरन्द रसौघधारा सारानजस्त्रमभित स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे, एकमात्र प्रेमामृत रूपी परागरस के प्रवाह से पूर्ण आपके चरण कमल का मैं आश्रय लेता हूँ, जो परम शीतल है और जो मधुपति श्री श्याम सुंदर के हृदय पर रखे जाने पर उनके तीव्र स्मृताप प्रेम व्यथा को शांत कर देते हैं। श्रीत महाप्रभु के परम पावन चरित्र के स्मरण से पूर्व उनकी इष्ट स्वरूपा, आचार्य स्वरूपा, गुरु स्वरूपा, मंत्र स्वरूपा, प्राण जीवन स्वरूप रूपा श्री प्यारी जी के गोरे चरणारविंद की हम वंदना करते हैं, क्योंकि श्री जी की कृपा करुणा के बिना उनके नित्य सहचर्य स्वरूप श्री वृंदावन के अनन्य रसिकाचार्यों के पावन चरित्र का वर्णन असंभव है। जिस समय श्री रामोपासना में श्रृंगार रसोपासना के प्रवर्तकाचार्य वैष्णव शिरोमणि स्वामी श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज ने श्री हरि गुरु संत सेवा परायण अपने प्रिय शिष्य श्री नाभादास जी को भक्त चरित्र वर्णन करने की आज्ञा दी, तो उन्होंने अपनी विशेष असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा प्रसाद से भगवत चरित्रों, भगवान श्री राम कृष्ण आदि की पावन लीलाओं का गान करना तो सहज है, पर विभिन्न रसमय भावों के द्वारा अपने प्रियतम प्रभु को लाड़ लड़ाने वाले भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्र का वर्णन करना बड़ा दुरूह कार्य है। तब श्री अग्रदास जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम जिस भक्त का स्मरण करोगे, वे कृपा करके स्वतः तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर अपना चरित्र बतला देंगे। इस प्रकार गुरु आज्ञा श्री नाभादास जी ने श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना करना आरंभ किया। समस्त श्री हरि भक्तों के पावन चरित्र का वर्णन करने के उपरांत जब उन्होंने श्री वृंदावन के श्री राधा चरणों की अनन्य निष्ठा रखने वाले रसिकाचार्य वर्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज एवं श्री हरिराम व्यास जी का ध्यान किया, तो ये रसिक शिरोमणि उनके ध्यान में नहीं आए। तब श्री नाभादास जी ने यह वृत्तांत अपने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया। श्री अग्रदास जी महाराज बोले कि तुमने भक्तमाल ग्रंथ के मंगलाचरण में श्री हरि के 24 अवतारों की वंदना की, जिससे उनके भक्तों का तुम्हें ध्यान में दर्शन हुआ, परंतु श्री वृंदावन के अनन्य रसिक शेखर कोई संत या भक्त नहीं है, अपितु ये भगवान के 24 अवतारों से परे नवनिवृत्त निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण वल्लभा श्री श्यामा जी के नित्य सहचर्या हैं। भूतल पर श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विहार रस का रसास्वादन कराने के लिए ये निकुंज से आचार्य रूप में प्रकट हुई हैं, इसलिए वे तुम्हारे ध्यान में नहीं आए। वे कृपा करके ध्यान में आवे, इसके लिए तुम उनकी स्वामिनी श्री राधा किशोरी जी से प्रार्थना करो, उनके श्री चरणों की वंदना करो, तभी श्री लाडली जी की कृपा से वे आचार्यजन तुम्हारे ध्यान में आवेंगे।
ऐसा कहकर अत्यंत भावमग्न होकर श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज स्वयं श्री कृष्ण प्रिया श्री राधिका जी के श्री चरण कमलों की वंदना करने लगे। बंदौ श्री राधिका पद पदम परम कोमल सुभग शीतल कृपा युत सुख कदम चरण चिंतत अमल उरसिज जगत सबहि छदम भाल पर अक्षर अनायास सोहे होत परसत हृदम श्री कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम नुपुर रदम रसिक जन जीवन समूल्य अग्र सरबसु सदम। हे वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी, मैं आपके श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री चरण परम सुकोमल सुंदर एवं शीतल है तथा कृपा युक्त है एवं सुख के धाम है। आपके श्री पाद पद्मों का चिंतन करने से हृदय निर्मल हो जाता है एवं संपूर्ण प्रपंच वंच निष्प्रभावी हो जाता है। इन श्री चरणों के स्पर्श से भाग्य की अनिष्ट रेखाओं का अनायास ही निवारण हो जाता है। आपके गौर चरण कमलों को अखिल लोक चूड़ामणि स्वयं श्री कृष्ण अपने कर कमलों से अलंकृत कर उनका पूजन करते हैं तथा उनके श्री चरणों के नुपुरों की ध्वनि से वेद मंत्र अथवा वेदों का भी मूल प्रणव प्रकट होता है। श्री अग्रदास जी कहते हैं कि रसिक जनों के जीवन का आधार श्री राधा पादारविंद ही मेरा अनन्य आश्रय है। इस प्रकार वंदना करने पर श्री जी प्रसन्न हो गई और उनकी कृपा से श्री हिताचार्य चरण का अत्यंत गुह्य पावन चरित्र श्री नाभा जी के मानस पटल पर स्फुरित होने लगा, जिसका उन्होंने प्रस्तुत छप्पे छंद में बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धि ताके अधिकारी विधि निषेध नाहि दास अनन्य उत्कट व्रत धारी व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत को जानी है। गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी की भजन परिपाटी को कोई विरला ही समझ पाएगा, क्योंकि श्री राधा चरण प्रधान आपकी उपासना पद्धति है, अर्थात आपकी उपासना में श्री श्यामा जी की प्रधानता है। आप श्री प्यारी जी के श्री चरणों के हृदय में अत्यंत सुदृढ़ भाव से उपासना करते हैं और श्री वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में क्रीड़ा परायण दंपति श्री श्यामा श्याम के सहचरी सखी या दासी रूप में सेवा करते हैं। आपके संबंध में यह बात सर्वविदित है कि आप श्री महाप्रसाद को अपना सर्वस्व करके मानते हैं तथा अपनी अनन्य निष्ठा के कारण आप यथार्थ में महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी हैं। आपने श्री श्यामा श्याम की सेवा रूपी उत्कट व्रत को धारण किया है, अतः आप शास्त्रीय विधि निषेधों की अपेक्षा नहीं रखते। गोस्वामी श्री नाभादास जी कहते हैं कि श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हरिवंश चंद्र गोस्वामी जी द्वारा प्रवर्तित हित मार्ग का जो अनुसरण करेंगे वे ही भली भांति आपके सिद्धांतों को समझ सकेंगे। जय जय श्री हरिवंश।